हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है जिस पर्सन से आप प्यार करते हो, जिसको आप अपना सब कुछ मानते हो और जिसके लिए आप रीडिंग देखते हो, वो आप थर्ड पार्टी के साथ हैं, यानी कि थर्ड पार्टी के आसपास हैं, साथ है। उनके दिमाग में, जो थर्ड पार्टी है उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है आपके पर्सन को लेके, आपको लेके या आपके रिश्ते को लेके। कुछ भी कार्ड्स में आ सकता है, वो सब मैं बताऊंगी कि थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। गाइस, ये रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे वो देख सकते हो, क्योंकि टाइम की इसको कोई पाबंदी नहीं है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और साथ में मिलेगी प्यारी सी एक एडवाइस जो होती है लव और रिलेशनशिप के रिश्तों के लिए बहुत ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी आपके लिए और आपके पर्सन के लिए या अपने अपने ये जो बेबुनियादी रिश्ते के बारे में क्या खिचड़ी दिमाग में पक रही है। गाइस, दिमाग होता है शतरंज का खेल। जिसकी आदत ख़राब है वो काम कम करता है, गेम में ज़्यादा बनाता है। तो आज हम थर्ड पार्टी का सोचेंगे जिसने आप और आपके पर्सन के बीच में इंटरफेयर किया है। जाहिर है वो शतरंज का गेम ही होगा। अपने डिवाइन को याद कीजिए, देखते हैं डिवाइन टैरो कौन से कार्ड निकालते हैं और पॉजिटिव वे से रीडिंग देखिए। वो गाना है ना थर्ड पार्टी के ऊपर, गैरों के थिरकते कांधे पर ये हाथ गवारा कैसे करें, हर बात गवारा है हमको, ये बात गवारा कैसे करें, ये बात गवारा कैसे करें। जी हाँ, ये थर्ड पार्टी के ऊपर दो लाइनें हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड कौन सा निकला है। डिवाइन ने कितनी सुनी है आपकी, क्या कही है, सुनी है ना डिवाइन ने आपकी। टू ऑफ कप्स। सॉन्ग थोड़ा सा गा देती हूँ क्योंकि आपका मूड ठीक हो जाए, थोड़ा सा आपका पॉजिटिव हो, थोड़ा सा आपका ध्यान बदले। टू ऑफ कप्स के बाद आया स्ट्रेंथ। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग हो और 3 नंबर ना आए, अभी तक एक चांस भी नहीं हुआ कि ऐसा हो। कई बार तो ऐसा होता है कि चारों एलिमेंट के थर्ड 3 नंबर आ जाता है। थर्ड ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। क्या कहना है, व्हील ऑफ फॉर्चून। नाइट ऑफ कप्स। गाइस लो, मैं तो ये कार्ड देख के अंदर से आपको क्या बताऊं, थोड़ी सी होपलेस हो गई थी कि आज रीडिंग किसके फेवर में होगी। नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक्शन में अगर कार्ड की बात कही जाए तो सबसे पहला और सबसे बढ़िया कार्ड है ये, लीजिए 10 ऑफ कप्स।
लीजिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब देखते हैं 10 ऑफ कप्स के साथ कौन सा कार्ड आता है। द लवर। बॉटम क्या आया है? द एम्परर। ये क्या है? बॉटम है। चलिए गाइस, यहाँ अगर एलिमेंट की बात की जाए तो यहाँ अर्थ साइन, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है और अर्थ साइन भी है। कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है आपके रिश्ते में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। नंबर 2 इम्पोर्टेंट है गाइस, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, बस नंबर 13 इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट है और नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नंबर, हाँ, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात की जाए 8 और 8 दो बार हुआ है, 8 तो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हिसाब से आपका 16 भी इम्पोर्टेंट हुआ। अगर 12 की बात करें तो 12 तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन 24 भी आपका इम्पोर्टेंट है। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन 20 इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है इस डेट को आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, या आपको प्रपोज किया हो, साथ में आपके साथ कुछ कस्में वादे खाए हों, या कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे गए हों, या कभी आप लोगों का बर्थडे हो, कुछ भी हो सकता है। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ कि आपके रिश्ते को लेके, आपके पर्सन को लेके, आपको लेके थर्ड पार्ट की दिमाग में क्या खिचड़ी पकती है। गाइस, खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है, जब हम किचन में पकाते हैं तो बीमार खाते हैं तो वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। जब दिमाग में पकती है तो बहुत कुछ तूफान लेके आती है, बहुत कुछ खराब करती है। इसलिए ये जहाँ पके वहीं ठीक है, पर लोग अपनी आदत से, यानी कि थर्ड पार्टी अपनी आदत से बाज नहीं आती। अगर थोड़ा सा आपके रिश्ते की तरफ चलती हूँ गाइस, ये जो थर्ड पार्टी है, आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है ना, मैक्सिमम आप लोग हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है एक सिंगल और एक मैरिड। तो जहाँ मैं आपको बताऊँ, आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है ना, वो फैमिली ज़्यादा है, और ये भी हो सकता है कोई और उनकी लाइफ में उनका क्रश हो, या कोई और ऑफर उनको कर रहा हो। तो आपके पर्सन जो हैं काफ़ी गुस्से वाले, अपने आप में रहने वाले, और जहाँ चीज़ों पे अड़ जाते हैं वो अड़ जाने वाले पर्सन हैं। अगर रिश्ते की बात की जाए तो आपने इस पर्सन से जो भी चीज़ें मांगी या जो भी कुछ कहा आगे बढ़ने के लिए, ये पर्सन नहीं बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों के लिए चाय पक्के हैं। वैसे ये पर्सन जो है, हिम्मत, जहाँ यहाँ बात आती है इनकी हिम्मत छूट जाती है, क्योंकि हिम्मत की अगर बात करें तो ये अपनी फैमिली को अच्छे से जानते हैं कि इनकी फैमिली भी इनसे बढ़कर ही है, जहाँ अड़ जाती है वो अड़ जाती है। तो इसलिए आपका ये जो दिल है ना, पूरी तरह चोट खाया हुआ दिल है। इसकी वजह से जब ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, आप इतने इमोशनल इनके करीब थे, ये चले गए, तो उसके बाद आपके दिल की हालत ये हुई है। आपका दिल इस टाइम दर्द से भरा हुआ है। आप हमेशा सोचते हो कि शायद ये पर्सन आएगा, शायद ये चीज़ें बनेगी। ये टूटा हुआ दिल है जिसको आज भी आप इंतज़ार करते हो, जो आज भी आपके पर्सन का इंतज़ार कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या खिचड़ी पकती है।
गाइस थर्ड पार्टी है ना जो काफ़ी तेज है, काफ़ी तेज है, अपनी बात को अच्छे से मनवाना भी जानती है और अपनी बात के लिए अच्छे से अड़ना भी जानती है। उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है आपके पर्सन को लेके अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाने की, कि अगर वो आपके पर्सन की फैमिली है तो वो चाहती है कि जैसा हम कहें आपके पर्सन वैसे चलें। अगर कोई उनका क्रश है तो वो उनके साथ देख रहा है एक ख्वाब, हम दो हमारे दो वाले ख्वाब। वो चाहती है, खिचड़ी उसके दिमाग में ये पक रही है कि अगर ये पर्सन मेरे साथ पूरा मेरी मुट्ठी में हो जाए तो मेरा जो भाग्य है बदल जाएगा, मेरी जो चीज़ें हैं सेटल हो जाएंगी, फिर लाइफ टाइम की मेरे को कोई चिंता नहीं है। क्योंकि वो आपके पर्सन को अपना कंट्रोलिंग नेचर के साथ कंट्रोल करना चाहती है। क्योंकि इस टाइम वो जानती हैं कि जो आपके भी पर्सन है ना, भले ही आपसे दूर है, वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, अंधेरों का सामना कर रहे हैं, और दुखी दिल को चोट मारना या दुखी दिल को तसल्ली देना, दुखी दिल पे चोट मारा तो और दुखी हो गया, तो यहाँ तसल्ली देगी तो उसको अपनी बात जल्दी मन जाएगी, पर्सन उसके जल्दी काबू में आ जाएंगे। ये चीज़ें सोच रही है, हरदम अपने घोड़े दौड़ाती है थर्ड पार्टी, और इस चीज़ का ठान के बैठी हुई है कि मैंने पीछे नहीं हटना। हिम्मत भी दिखाना चाहती है, मेहनत भी करती है, सब कुछ करती है। उसका मन है कि आपके पर्सन लाइफ टाइम उसके हो जाएं, लाइफ टाइम उनके हो जाएं, आपकी तरफ कभी मुड़ के ना देखें। आपके लिए वो जानती हैं कि आप लोग जो हो लवर का कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों इमोशनल अटैचमेंट हो, आपकी जो बॉन्डिंग है वो इमोशनल है। और इस चीज़ का डर जो है उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये इंसान कभी भी स्लिप हो, कभी भी फिर आपकी तरफ पलट सकता है या कहीं कि फिसल सकता है। तो इस चीज़ के लिए वो परमानेंट अपने साथ बांध के सिक्योर करना चाहती है इन चीज़ों को। उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि अपना डर डाल के रखूं। आपको भी हो सकता है कि इसने कई तरह के सुझाव दिए हों या कई तरह से डर डाला हो अपने अलग अलग तरीक़ों से। वो थर्ड पार्टी चाहती है खाली आपके पर्सन को नहीं, आपके ऊपर भी उसका दबाव बना रहे। आपके पर्सन जो है हो सकता है आपके एज से बड़े भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन, और जहां मैं बताऊं आपके पर्सन भले अड़ियल जिद्दी जैसे मर्जी हैं, लेकिन जब कोई कदम पक्का ठोस उठाने वाला होता है ना तो वो बड़ा सोच के उठाते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी ने इस बार थर्ड पार्टी के तरफ के अगर ये हुए हैं तो कहीं ना कहीं मजबूरी उनकी फैमिली थी। ये बात अलग है कि उस पर्सन ने आपके दिल का नहीं सोचा, सिर्फ फैमिली का सोचा। ये रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जब फैमिली इंटरफेयर करती है, अच्छे अच्छों की पसीने छूट जाते हैं। कहते हैं ना, दिल तो लगा लिया दो आदमी ने, लेकिन आगे बढ़ने के लिए 7-50 और चाहिए। लेकिन उनमें से एक भी अगर रूठ जाता है तो रिश्ता बीच में खटाई में आ जाता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट वो है, वो अपने आप को इम्पोर्टेंट मानते हैं फैमिली वाले, चाहे भले बच्चे दुखी रहें सुखी रहें, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। ऐसा ही कुछ थर्ड पार्टी का है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को परमानेंट अपना बनाना चाहती है कि आप भी, आपके ऊपर भी उसका दबाव बना रहे और पर्सन के ऊपर भी, ताकि अगर पर्सन उससे फिसल कर आपकी तरफ भी आए तो आप डरते हुए आगे कदम बढ़ाओ। लेकिन आपके पर्सन आपसे अलग होने के बाद खुश नहीं है, भले ही आपकी लाइफ से चले गए हैं। एक हारा हुआ इंसान, एक पछतावे से भरा हुआ इंसान, अपनी गलतियों का एहसास जताता हुआ ये इंसान है जो हमेशा सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी अपनी गलतियों की वजह से सिर्फ नेगेटिविटी अपने पास लेके बैठा हुआ है। ये थर्ड पार्टी के दिमाग में फलूदा बन रहा है, खिचड़ी पक रही है। ये खिचड़ी पका के वो परमानेंट आपके पर्सन पर कब्जा करके और आपके पर्सन को अपना बना के
आपकी तरफ से पूरी तरह सिक्योर होना चाहती है। ये पर्सन जो है उसको पता है चोट खाए हुए हैं अंदर से, और वो हील करते ही इनको प्यार मोहब्बत से हील करते करते ही अपना पैर जमाना चाहती है। तो डिवाइन क्या कहता है कि बुरा वक्त, जब अच्छा वक्त एक साथ नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, तो बुरा वक्त परमानेंट एक जैसा थोड़े रहेगा। ये वक्त है जनाब, ये तो बदलता रहता है। सुबह सुबह होती है, रात रात होती है, अगले दिन फिर सुबह होती है। इस चीज़ को कोई नहीं समझता। तो ऐसे ही थर्ड पार्टी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ये पर्सन भले ही आज दुखी है, लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो ये बताता है कि भले ही जितने मर्जी दुखी हैं ये इंसान, इसका आने वाले इस टाइम को जितना मर्जी ख़राब फेस सामना कर रहे हैं, आने वाला टाइम इनका बेटर होने वाला है। वो कैसा बेटर होने वाला है? क्योंकि आप लोगों का जो कनेक्शन है सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट में जब भी इंसान के, मैं आपको बताऊं, जब भी ये पीरियड आता है, ये पेन वाला पीरियड आता है ना, उसमें इंसान काफ़ी कुछ सीखता है। हो सकता है जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए तो आपको जो गलतियां अब आपसे हुई हैं या उनसे हुई हैं वो दोबारा ना हो, अगेन ना हो। सोलमेट कनेक्शन है इसमें। जब तक ये पर्सन आपकी तरफ भागते थे, जब आपने इनकी तरफ भागना शुरू किया तो इन्होंने थोड़ा सा इग्नोर कह लो या ज़्यादा भाव देना बंद कर दिया। रिश्ता हुआ होगा तभी खराब। तो गाइज, ये पर्सन जो है थर्ड, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि आप लोगों के रिश्ते का अगला टाइम अच्छा आने वाला। डिवाइन आगे भाग्य आपके खोलने वाला है। द लवर का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बताता है कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। और दो दो कार्ड आए हैं। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। एक दूसरे का जो जोड़ा है ना आपका, भगवान ने बना रखा है। भगवान ने बना रखा है, डिवाइन ने आपको एक दूसरे को, आपकी कुंडलियों में आप दूसरों को, एक दूसरे का नाम है, वो आपकी तरफ बढ़ के फट से आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एक्शन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मैं फिर भी बताऊंगी कि रीयूनियन होता हुआ कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ काफ़ी स्ट्रोंग भी है। और कुछ ये थ्री ऑफ सोर्ट्स का कार्ड ये बताता है कि कोई कुछ ऐसे व्यूअर हैं, ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी दुखी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। पर्सन आते हुए दिख रहे हैं और प्रपोज करके चीज़ें जो है मैरिज तक ले जाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि एक सेलिब्रेशन हो और उसके बाद हम दो, हमारे दो की वाली लाइफ आपके साथ जिए, स्पेंड करें। ऐसी लाइफ नहीं चाहते कि जो एक बार टूट गया तो दूसरा बार फिर टूटे। क्या था, जब कच्चा रिश्ता था, अब आप भी सीरियस होंगे और ये भी सीरियस होंगे, और कुछ ना कुछ ये सीखा कि परमानेंट रिश्ता जो होता है वो परमानेंट है। द लवर का कार्ड है सोलमेट कनेक्शन। सोलमेट कनेक्शन गाइस, जब मिलते हैं, कोई भी कनेक्शन हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, चाहे कार्मिक हो, ये कनेक्शन जो होते हैं ना, इनमें इंसान सीरियस जितना होता जाता है ये परेशानी उतनी देते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना चाहिए, पर ये कनेक्शन ऐसे होते हैं को ऑटोमेटिकली इंसान सीरियस होता जाता है। तो ये एम्परर का कार्ड बताता है कि भले ही ये इंसान इस टाइम अड़ के बैठा हुआ है, जिद बन के बैठा हुआ है, पुरानी चीज़ों को याद करके दुखी भी है, लेकिन नेक्स्ट बार ये एक्शन भी लेगा, आपको प्रपोज भी करेगा, लेकिन ये सोच समझ के आगे बढ़ने वाला इंसान है। जल्दी कहीं हर चीज़ को पहले सोचते हैं, समझते हैं। अगर यहाँ ये आपके साथ सेपरेशन फेज में आए हैं तो इनकी मजबूरी इनकी फैमिली थी। यहाँ फाइनेंस का कोई कारण नहीं आया कि जो मैं कहूँ कि ये पर्सन फाइनेंस की वजह से आपसे अलग हुए हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। थर्ड पार्टी के दिमाग में आपके खिलाफ भी ये है कि आप पर भी दबाव बना रहे, इन पर भी दबाव बना पड़े। कल को ये फिसल कर आपकी तरफ जाएं भी तो आप इनको बाय बाय कर दो। एक डर होता है ना जो किसी का कोई बना देता है, तो वो डर आपके दिल में बना रखा है। वो आप में से कुछ लोग अभी भी होते होंगे कि ये सोच के बैठे होंगे कि ये पर्सन कभी नहीं आएंगे।
तो चलिए देखते हैं। एक्शन का कार्ड आ गया है। भगवान ने करा है कि आपके पास दो दो कार्ड आ गए, प्रपोज का भी, एक्शन का भी और मैरिज का भी। थर्ड पार्टी के दिमाग में जो खिचड़ी पकती है पकने दीजिए। हम देखेंगे कितना टाइम लग रहा है। जिसको गाइस दिमाग की खिचड़ी कहते हैं ना, बहुत कुछ उसमें तबाह हो जाता है। जहाँ भी ये पकती है कुछ ना कुछ नुकसान करके ही निकलती है। ये देखिए, पहला कार्ड ये है, सेकंड कार्ड ये है और तीसरा कार्ड ये है। गाइस, ये पर्सन आपकी तरफ 14 दिन में भी लौट के आ सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं और कुछ लोगों के पर्सन को 9 महीने भी लग सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आप बड़ी उम्मीदों के साथ बड़े प्यार से अपने पर्सन के फ़ोन कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। कई बार औरों से एडवाइस भी लेते हो सकता है आप औरों से भी कुछ पूछते हो, उनके जान पहचान वालों से भी पूछते हो। तो ये पर्सन ने इस टाइम आपसे मुंह फेरा हुआ है। ये औरों की सलाह लेके आपकी तरफ बढ़ते हुए आएंगे, अच्छे से अपनी तसल्ली करके। जैसे कि मैंने कहा, ये इंसान बिना सोचे समझे कदम कभी भी नहीं बढ़ाता, मजबूरी में ये थर्ड पार्टी के साथ गया है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए एडवाइस कार्ड कौन सा निकाला है। गाइस, आपका एडवाइस कार्ड है ये। डिवाइन कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप में चीज हो सकता है, आप बहुत नेगेटिव हो, आपको हमेशा अंदर से अंदर दुख है आपके पर्सन का, क्योंकि आप इस टाइम 3 ऑफ सोर्ट्स की कंडीशन में हो। आप अपने पुराना बताया हुआ वक्त, पुराना पल बहुत याद करते हो। इस चीज़ को लेके कई दिमाग में आपके सवाल आते हैं, बहुत अपने आप को गिल्ट फील करते हो। अगर आपने कभी गुस्से में अपने पर्सन को कुछ कहा है तो उस चीज़ को लेके भी आप बहुत अपसेट होती हो कि मैंने क्यों कहा। आपकी कंडीशन ऐसी है, आपको अपना जो है दिल दिमाग इस टाइम काम नहीं कर रहा, अकेले खड़े हो और रास्ता कोई दिख नहीं रहा, तो बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो। तो डिवाइन यही कह रहे हैं, पास्ट को थोड़ा सा साइड कर दो। पास्ट की चीज़ों को अगर याद करना है तो अच्छे मोमेंट करो, ना कि ख़राब मोमेंट। और आगे जो चीज़ें हैं उन पर फोकस करो, जैसे कैरियर, स्टडी, जॉब, अपनी हेल्थ, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि पास्ट को साइड करोगे, पुरानी यादें साइड करोगे, तभी नई यादें बनेंगी। जैसे इन चीज़ों को फॉलो करोगे, साथ में करोगे मैनिफेस्ट, तो ये पर्सन के जो ब्लॉकेज के रास्ते हैं खुलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ आपके साथ इनका कनेक्शन है, आप रिलेशनशिप में थे, वहाँ आप इधर ऐसे होते हो तो इनके ऊपर काफ़ी हद तक असर आता है। ये खुद लो फील करते हैं, लो दिमाग, लो फील जो होता, लो दिल और दिमाग जो होते हैं, वो एक पॉजिटिव या प्रैक्टिकल तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कोई भी डिसीज़न, कोई भी काम के लिए फुल एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो इस कंडीशन में हम लोग खो देते हैं। तो आपको पॉजिटिव बन के अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और अच्छी चीज़ों को सोचना चाहिए। ये चीज़ें हमेशा दुखदाई होती है, पास्ट की यादें, जिनको याद करता है। औरों को खुश करना, थोड़ा अपने पे ध्यान दीजिए। जब औरों को खुश करते जाओगे, वो खुशी, जब ज़्यादा खुश होंगे, सबसे पहले लोग तो भगवान को भूल जाते हैं, तो इंसानों को कहाँ याद रखेंगे। इसलिए अपने पे फोकस कीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग जो करने जा रही हूँ मैं क्लोज्ड, जिसका टॉपिक था थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पर्सन परमानेंट उसी के साथ हो जाए, कहीं स्लिप होके आपकी तरफ ना चले गए,
थर्ड पार्टी का दबाव आप पे भी बना रहे और उन पे भी बना रहे, कल को आप भी डरे सहमे आगे कदम बढ़ाओ। वो कुछ ऐसा खिचड़ी पका के ऐसा उद्यम मचाना चाहती है, ऐसी जड़ें जरायता फैलाना चाहती है। ये अगर पर्सन आपकी तरफ आए भी तो आप खुद ही डरते डरते आगे बढ़ो, आप खुद ही गलतियां कर दो ताकि वो खुद ही डर के मारे पीछे हट जाएं। जो थर्ड पार्टी का दिमाग चाहे कैसा भी है, लेकिन डिवाइन का दिमाग अपनी जगह, डिवाइन जो चाहता है वही होता है। जहाँ आपने अच्छे कर्म करे हैं आपको भी मिलना ही है फल। ये रीडिंग जर्नल है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप मैनिफेस्ट करते रहिए। मैनिफेस्ट में बहुत पावर है, आपकी लाइफ में उजाला ही उजाला होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।